हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी, तालव्य। तालव्य छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बताइए, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली में। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? बताइए, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन सी, वीर रस के। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गायक का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, गायक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी, गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद गय धन अक है। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी, गिरिधन ईश। गिरीश का सही संधि विच्छेद गिरिधन ईश है। ध्यान दीजिएगा, ईश में बड़ी ई होगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन सी, 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विशेषण के 4 प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विनायक। विनायक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और जबकि पवन सूत, अंजनी पुत्र, मारुति ये तीनों हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन डी, माथा। कपाल का समानार्थी शब्द माथा होगा। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुबेर। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है? बताइए, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? बताइए, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए, कितनी है? ऑप्शन ए, 28 है। कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बताइए, बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन सी, आओ। बहाव शब्द में प्रत्यय आओ है।
तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्दों के स्टार्टिंग में आता है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाश्विक। पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन डी फुफेरा। फुफेरा शब्द विशेषण है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अविकारी शब्द होता है, तो बताइए इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है? अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 33। संचारी भावों की संख्या 33 है। किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगही किस भाषा की बोली है? बताइए मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी भाषा की। मगही बिहारी भाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। हिंदी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नीरस का विलोम शब्द क्या है? बताइए नीरस का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी सरस। नीरस का विलोम शब्द सरस है। मुख्य का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गौड़। मुख्य का विलोम शब्द गौड़ है। मानव का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दानव। मानव का विलोम शब्द दानव है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अंकशायिनी। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द अंकशायिनी है। जो देखने में प्रिय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।